हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डील अबाउट कन्फेशन अंडर बीएसए। इसके पहले की वीडियो में हमने एडमिशंस कंप्लीट करा था। आज हम कन्फेशन को देखेंगे। कन्फेशन जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 22 से 24 तक है। ठीक है। कन्फेशन जो है हमेशा क्रिमिनल केसेस के अंदर होता है। कन्फेशन का जनरली मतलब ऐसा होता है कि जो भी एक्यूज्ड है वो कोर्ट में जो है अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है। यानी कि जिस भी पर्सन के ऊपर केस चल रहा है तो वो कोर्ट में खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो कमिट करा है, तो इस चीज को बोलते हैं कन्फेशन। यानी कि वो पर्सन जो है कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर क्राइम जो है वो कमिट करा है। ठीक है। अगर हम बीएसए में देखने जाएं तो कन्फेशंस के कुछ लीगल प्रोविजंस हैं कि कन्फेशन हम कब कहाँ किसके सामने दे सकते हैं, कन्फेशन कब रिलेवेंट होगा कब इनरिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है बीएसए में। सबसे पहले हम समझते हैं कि कन्फेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहले मेजरली 3 टाइप के कन्फेशंस होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा होता है जुडिशियल और तीसरा होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऐसा होता है जो हम जजेस के सिवा किसी और के सामने दे रहे हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर के सामने या पुलिस कस्टडी में दे रहे हैं या ऐसे पर्सन के सामने दे रहे हैं जो कोई अथॉरिटी में ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के सामने जब हम कन्फेशन दे रहे हैं तो वो कन्फेशन जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया। समझो ए ने बी का मर्डर करा और बाद में ए क्या करता है अपने फ्रेंड सी को जाके बताता है कि यार मैंने तो बी का मर्डर कर दिया। ठीक है। तो ये जो सी पर्सन है ना, ये जज तो है नहीं, ना ही वो पुलिस है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड टाइप है जुडिशियल कन्फेशन। जब हम कोर्ट में कन्फेशन देते हैं तो हम उसे जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं। एंड थर्ड होता है जब हम कोर्ट में समझो कि किसी पर्सन ने एक बार कन्फेशन दिया कि हाँ मैंने ये पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करा है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है आगे के ट्रायल के अंदर वो चीज को बदल देता है कि नहीं मैंने ये पर्टिकुलर चीज नहीं करी, मैंने तो किसी के जोर जबरदस्ती में आके बोल दिया था। तो उसने क्या करा, अपने कन्फेशन को जो है चेंज कर लिया, रिट्रैक्ट कर लिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन है। ठीक है। तो कन्फेशन के मेजरली 3 ही टाइप्स होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ठीक है। तो कन्फेशन जो है इनएडमिसिबल कब होता है, जिस जो सेक्शन 22 में प्रोवाइडेड है। इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी पर्सन जो है कन्फेशन दे रहा है, जब वो पुलिस ऑफिसर के सामने दे रहा है या तो पुलिस कस्टडी में दे रहा है, ठीक है, तो वो कन्फेशन जो है इनएडमिसिबल है, कोर्ट जो है उनको एडमिट नहीं करेगी। बट अगर वही जिस टाइम वो पुलिस ऑफिसर के सामने या पुलिस कस्टडी में अपना कन्फेशन दे रहा है, उस टाइम अगर मैजिस्ट्रेट साहब वहां पे प्रेजेंट है तो वो कन्फेशन जो है वैलिड हो जाएगा और एक तरह से एडमिसिबल हो जाएगा कोर्ट में। ठीक है। उसके बाद में डिस्कवरी रूल एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि समझो कि मिस्टर ए है, वो कोर्ट के अंदर अपना कन्फेशन दे रहे हैं कि हाँ मैंने मिस्टर बी का मर्डर करा और मर्डर करने के बाद मैंने जो चाकू है वो उसके घर के नीचे जो है वहां पे छुपा दिया और उसके साथ मैंने वहां से ज्वेलरी भी चुराई थी और वो ज्वेलरी भी मैंने उधर ही छुपा दी। ठीक है। अब जब पुलिस जाती है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने तो उनको खाली वहां से चाकू मिलता है, उनको वहां से कोई ज्वेलरी नहीं मिलती। तो इस चीज के अंदर खाली चाकू जितनी चीजें ही कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएंगी। जो उनने ऐसा कहा है कि मैंने वहां पे ज्वेलरी भी छुपाई है तो उनपे चोरी के रिगार्डिंग कोई भी कन्फेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। जितना डिस्कवर हुआ है ना उतना ही रूल जो है एडमिट होगा। डिस्कवरी रूल जनरली यही बोलता है कि इफ अ स्टेटमेंट वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट अ कन्फेशन और नॉट लीड्स द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, यानी कि कोई कन्फेशन है जो कोर्ट के अंदर किसी फैक्ट को डिस्कवर कर रहा है ना, तो अगर हमको उस प्लेस से जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, जितने भी चीजें जो डिस्कवर हुई हैं, डिस्कवर हुई जितनी चीजों को ही हम एडमिसिबल करेंगे, बाकी की चीजें जो है वो इनएडमिसिबल हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद में हर कन्फेशन तभी एडमिसिबल होगा जब वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसके अंदर आता है जॉइंट ट्रायल्स। जॉइंट ट्रायल्स का मतलब ऐसा है जनरली कि अगर कोई ऑफेंस है जो मल्टीपल लोगों ने मिलके करा है और उसमें से कोई एक पर्सन भी कन्फेशन दे रहा है ना, तो जो दूसरे लोग हैं ना जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है उन लोगों पे भी वो कन्फेशन का सेम इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि समझो ए बी और सी तीनों मिलके एक जगह पे चोरी करने जाते हैं। ठीक है। तो अब कोर्ट में क्या करता है, ए पर्सन ऐसा बोलता है कि मैंने और बी ने मिलके ताला तोड़ा था तब हम लोग वहां पे चोरी करने गए। ठीक है। तो अब इसमें ए पर्सन कन्फेशन दे रहा है बट वो क्या बोल रहा है कि मैंने और बी ने, हम दोनों ने मिलकर ताला तोड़ा था। तो जो ए का कन्फेशन है ना वो बी के अगेंस्ट में भी प्रूव होगा, यानी ऐसा मानेगी कोर्ट
कि हाँ इसके अंदर ऐसा मानेगी कोर्ट कि बी और ए दोनों ने मिलकर वहां पे ताला तोड़ा था, ठीक है। तो जॉइंट ट्रायल्स के अंदर ऐसा ही होता है कि अगर कोई एक पर्सन भी कन्फेशन दे रहा है ना, तो बाकी जितने भी को एक्यूज्ड हैं उन सब पे भी सेम वो उसका इफेक्ट होगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कन्फेशन की कि वॉलंटरीनेस एंड रिलायबिलिटी, यानी कन्फेशन कभी भी किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कि इनएडमिसिबल वो कन्फेशन तभी हो जाता है जब अगर वो थ्रेट, कॉर्जन, प्रॉमिस इन सब चीजों के अंदर किसी से हमने जोर जबरदस्ती करके कॉर्जन लिया है, कॉर्जन करके अगर हमने कन्फेशन लिया है तो वो इनएडमिसिबल है, ठीक है। तो इसलिए कन्फेशन हमेशा वॉलंटरी एंड रिलायबल होना जरूरी है, ठीक है। तो आज हमने समझा कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन जनरली 4 ही सेक्शंस हैं, जिसमें पहला सेक्शन यही बोलता है कि कन्फेशन जो है अगर वो थ्रेट, कॉर्जन और प्रॉमिस के अंदर लिया गया है तो वो कन्फेशन इनवैलिड है। बट जब उसके अंदर से हम थ्रेट, कॉर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस इन सब चीजों को हटा देते हैं और उसके बाद भी एक्यूज जो है सेम स्टेटमेंट देता है तो वो चीज वैलिड है। डिस्कवरी रूल जनरली इतना ही बोलता है कि ऐसे फैक्ट्स जो कोई पर्सन कन्फेशन में डिस्कवर कर रहा है और उसके रिगार्डिंग जितने भी एविडेंसेस हमको मिले हैं, तो जितने एविडेंसेस मिले हैं उतने ही एडमिसिबल होंगे। जो फैक्ट्स उसने बोले हैं बट उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस ही नहीं मिला तो वो जो है एडमिसिबल नहीं होगा। और कन्फेशन हमेशा मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंट में ही दिया जाता है। जॉइंट ट्रायल के अंदर अगर कोई सिंगल एक्यूज भी कन्फेशन दे रहा है तो जो बाकी के को एक्यूज्ड हैं उन पे भी सेम इफेक्ट होगा कन्फेशन का। कन्फेशन हमेशा वॉलंटरी और रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल ऑफ द कन्फेशन, और हमने मेजरली 3 टाइप्स देखे कन्फेशन के। जुडिशियल कन्फेशन जो हम कोर्ट के अंदर जजेस के सामने देते हैं वो होता है जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो या तो हम पुलिस ऑफिसर्स के सामने, पुलिस कस्टडी में, या ऐसे पर्सन के सामने देते हैं जो कोर्ट नहीं है, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स नहीं है, ठीक है। और थर्ड होता है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, जिसका मतलब पर्सन एक बार तो कन्फेशन देता है और पर बाद में जाके अपने कन्फेशन को बदल लेता है, यानी कि रिट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये मेजरली थे 3 टाइप के कन्फेशंस विथ उसके मेजरली रूल्स थे कि डिस्कवरी का रूल, मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंट, जॉइंट ट्रायल, वॉलंटरी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इनएडमिसिबल कब हो जाएगा, एंड डिस्कवरी का रूल। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।